30 मोबाइलें थीं और 2 बड़ी गाड़ियां पुलिस की, जैसे पता नहीं कोई इधर दहशतगर्द आ गया। कोई सर्च वारंट नहीं था। लेडीज पुलिस मेरे साथ भेज दें जो उनके पास नहीं थी। इस हुकूमत ने जो गैर कानूनी हुकूमत है, इन्होंने गंदे काम करने ही करने हैं। उठा के 5-6 बंदों में गाड़ी में ऐसे फेंका है जैसे किसी बकरे को या जानवर को उठा के गाड़ी में फेंकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से इस गैर आनी इकदाम का इनको सख्त नोटिस लेना चाहिए। ये वही टोला है जिन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में कत्ल करवाए, हामला औरतों को गोलियां मरवाई, बुजुर्गों को गोलियां मरवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बज़। नाज़रीन, रात 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां असलम इकबाल के घर पुलिस ने छापा मारा। दीवारें फैलाकर अंदर गए, 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। उसके बाद इलाका मकीन जो थे, मोहल्लेदार थे, गली के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने मिलकर पुलिस को वहाँ से भगाया। ये सारा वकूआ कैसे हुआ, उस वाक़े के बाद मियां साहब के जो छोटे भाई हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मियां असलम इकबाल जो हैं वो मार्च की क़यादत करेंगे। हमारे साथ उनके बड़े भाई मियां जवेद इकबाल मौजूद हैं। आइए इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, कितने बजे पुलिस जो है वो आप लोगों के घर में आई है और क्या तरीका वारदात था उनका? मैं तो अपने घर में था, तो मेरे घर का और मियाँ साहब के घर का थोड़ा सा फासला है, तो मुझे एकदम गार्ड ने फ़ोन किया। मैं उधर गया हूँ तो उतनी देर तक पुलिस दरवाज़ा फलांग के गार्ड को चपेड़े मारी हैं उन्होंने, तो दरवाज़ा फलांग के अंदर दाखिल हो चुके थे। तो इतने में लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। दरवाजे इन्होंने नॉक किए हैं। बच्चे जो थे वो रोना शुरू हो गए। मेरी वालदा की उम्र कोई 85 अबव है, तो वो इतना परेशान सदमे से थी कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं था। मैंने उनको कहा इसमें ये SHO समनाबाद और DSP समनाबाद और तकरीबन 30 मोबाइलें थीं और 2 बड़ी गाड़ियां पुलिस की, जैसे पता नहीं कोई इधर दहशतगर्द आ गया, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। जब शाम के वक्त मियाँ साहब अपने डेरे पे मौजूद थे, उस वक्त पकड़ लो उनको। सारा दिन इलाके में थे, मीटिंगें कर रहे थे, उस वक्त पकड़ लो उनको। रात को इन्होंने हमारे घर के दीवारें फैलांग कर चादर और 4 दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया है, इसकी मिसाल आज तक नहीं मिल सकती। और मेरी वालदा इतनी सदमे से रात में ऐसे है कि जैसे वो कोमे में चली गई हुई हैं, ठीक है। और फिर सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं। हमने उनको कहा यार वो एक ही चीज़ पे बस जिद थे कि हमने अंदर जाना है। मैंने कहा भी अंदर नहीं जा सकते, आपके पास सर्च वारंट हैं? वो उनके पास नहीं थे। कोई सर्च वारंट नहीं था। वो कहते आपको पता है हमारे पास सर्च वारंट होते नहीं है, ऊपर से आर्डर आया हुआ है। मैं क्या जिसने ऊपर से आर्डर दिया उससे मेरी बात करवा दो। हम बात नहीं करवा सकते, हमने दरवाजे तोड़ देने। मैं दरवाजे नहीं आप तोड़ सकते किसी सूरत में भी। इतनी देर में महल्लेदार काफ़ी जमा हो गए हैं। उधर जमा होते कोई 300-400 बंदा हमारा भी जमा हो गया। मैंने उन्हें कहा एक ही बात थी, मेरा एक ही सवाल था कि सर्च वारंट दिखा दें, मैं आपको लेडीज़ पुलिस मेरे साथ भेज दें जो उनके पास नहीं थी, तो मैं आपको सारे घर की तलाशी जो है ना वो करवा देता हूँ। क्योंकि मियाँ साहब तो घर में है ही नहीं है, ठीक है। कि उन्होंने मार्च की क़यादत करनी है, अपनी इस्लामाबाद जाना है, तो उनका घर में रहने का उनको पता है इन्होंने ये गंदे काम करने हैं। इस हुकूमत ने जो गैर कानूनी हुकूमत है, इन्होंने गंदे काम करने ही करने हैं, तो वो घर में मौजूद नहीं थे। जो आपके छोटे भाई हैं उनको गिरफ़्तार किस जुर्म में किया गया है? वो मियाँ अफजल इकबाल साहब का, इन्होंने पहले नाम मियाँ अफजल इकबाल, जो साबका नाज़म 3 दफ़ा है, इसी यूनियन कौंसल से समनाबाद से रहे हैं। नहायत शरीफ इंसान है और सीधा साधा आदमी है। उसकी इतनी प्रॉब्लम है कि उसकी डिस्क में प्रॉब्लम है। अच्छा। और उसको इन्होंने उठा के 5-6 बंदों में गाड़ी में ऐसे फेंका है जैसे किसी बकरे को या जानवर को उठा के गाड़ी में फेंकते हैं। वो फिर भगा के ले गए गाड़ियाँ, फिर लोग इनके पीछे भागे हैं। ये फिर उसके बाद गाड़ियाँ भगा के जो ले गए हैं। बस ये इतनी बड़ी ज़्यादती है ना। इधर क्या इंसानी हकूक़ की तंजीमें किधर चली गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट साहब किधर चले गए हैं, चीफ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब किधर चले गए हैं। यार हम कुछ नहीं मांगते, हमने ना कोई डाकू हैं ना डकैत हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी वर्कर हैं। कभी इनके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई आज तक हमारे डेरे से, हमारे घर से किसी की खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। कोई हमारे डेरे पे किसी पार्टी का भी कोई आदमी काम करवाने के लिए आता है, हमने कभी तमीज़ नहीं की कि इलाके का बंदा इसका काम करो।
تو یہ زیادتی کی انتہا ہے جو یہ غیر قانونی غیر آئینی وزیر اعلیٰ صاحب جو بنے ہوئے ہیں، اور یہ آئی جی صاحب جو غیر قانونی حکم جاری کر رہے ہیں، ان کو غیر قانونی حکم جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے، اس غیر آئینی اقدام کا ان کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ میاں صاحب، جیسے سینئر قیادت کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے رات کو، جو علاقہ مکین ہے، جو لوگ ہیں، جو سپورٹر ہیں آپ کے، ان میں خوف و ہراس کتنا پایا جاتا ہے یا بالکل نہیں ہے؟ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کتنا تیار ہیں؟ سر دیکھیں، کوئی بندہ اس وقت انہوں نے ہمارے علاقے کے 200 ورکروں کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں جن کے گھروں میں روز ریڈ کر رہے ہیں رات کو، کہ دیواریں پھلانگ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں۔ کوئی اچھا بندہ ہے اس کے ذرا کم چلے جاتے ہیں، جو غریب آدمی ہے اس کے زیادہ چلے جاتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے، اس کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اپنے والد کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرے ہوگی، کوئی بندہ نہیں ڈر رہا۔ وہ کہتے ہیں میاں جی مر جاؤں گے، بچے مر جائیں گے، اسلام آباد ضرور جانا ہے، پاکستان واسطے جانا ہے اور اپنے بچے واسطے جانا ہے۔ اسی پاکستان نو انہاں ظالم حکمراناں کولوں آزاد کرا کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میاں صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سارے کے پیچھے رانا ثناء اللہ کا کتنا ہاتھ ہے اور حمزہ شہباز کا کتنا ہاتھ ہے؟ سر یہ وہی ٹولہ ہے جنہوں نے دین دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں قتل کروائے، حاملہ عورتوں کو گولیاں مروائیں، بزرگوں کو گولیاں مروائیں، آج تک ان کو جسٹس نہیں مل سکا۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جتنا ذلیل و خوار ہوئے ہیں نا اس کیس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور اب انہوں نے جو نئے ظلم شروع کر دیے نا، ایک تو وہ ان کے اوپر قرض ہے، اب نیا قرض پھر انہوں نے بڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا حشر وہ ہوگا جو ماڈل ٹاؤن میں ان مظلوموں کا ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی ان کا حشر بھی ایسا ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے بات سنی، میاں اسلم اقبال کے بڑے بھائی میاں جوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کیسے ان کے گھر میں داخل ہوئی ہے، پھر علاقہ مکینوں کے اکٹھے ہونے کے بعد پولیس وہاں سے گئی ہے۔ یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہو سکتے، ہم اس سے بھی ڈبل تعداد میں اسلام آباد حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کر کے دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔